वेलकम डियर स्टूडेंट। कल अपन ने बेसिक चीज़ पढ़ी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ चार्ज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने करंट या इलेक्ट्रिक करंट ये टॉपिक कल अपन ने पढ़ा था और उसके अंदर अपन ने फॉर्मूला लिखा करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी एंड यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब मोर टाइम बोर्ड क्लासेस के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज या डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर डेफिनेशन। फिजिक्स में जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी होती है तो हमें कुछ चीज़ें एज्यूम करके, जो फॉर्मूला गिवन होता है उसमें कुछ चीज़ें एज्यूम कर उसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। जैसे हमें यहाँ पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन चाहिए तो हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा इफ़ चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलाम एंड टाइम T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब डेफिनेशन इसके अंदर सीधी सी बात है, करंट की डेफिनेशन चाहिए हमें यहाँ पर और उसमें भी किसकी, 1 एम्पियर की। और करंट हमेशा कंडक्टर के अंदर ही फ्लो होगी तो हमें सबसे पहले जो अपना ऑब्जेक्ट है वो लेना पड़ेगा कंडक्टर। यदि किसी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है, उस कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर होगी, नथिंग। वापस, यदि किसी कंडक्टर में इफ एनी कंडक्टर इन 1 यूनिट टाइम द चार्ज फ्लो इज 1 कूलाम देन करंट विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे अपन लेके चलते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सपोज डैट हमारे पास 2 टब हैं, टब A एंड टब B। टब A के अंदर अपने वाटर फिल किया और जो वाटर का लेवल कुछ ऐसा है अपने पास, एंड ये अपने पास है टब B और टब B के अंदर भी अपने वाटर फिलअप किया और उसका लेवल है ये अपने पास। अब हमने क्या किया, इन दोनों टबों को एक ट्यूब के वाया हमने इनको कनेक्ट किया लाइक दैट, कुछ ऐसा। और आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर का फ्लो जो है वो A टू B होगा या B टू A होगा। तो दिमाग में आंसर आता है न तो वाटर A से B में फ्लो होगा न B टू A में फ्लो होगा। क्यों? बिकॉज द लेवल ऑफ टैंक A एंड लेवल ऑफ टैंक B बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो कहने का मतलब इतनी सी बात हमें समझ में आ गई, यदि किसी 2 टैंक के अंदर वाटर का लेवल इक्वल है तो वाटर कहीं से कहीं पर भी फ्लो नहीं होगा। ठीक इलेक्ट्रॉन या ठीक चार्जेस के लिए भी ऐसा ही होता है। कैसे? देखिए, हमारे पास एक कंडक्टर है अपने पास ये, और यहाँ पर मान लीजिए नंबर ऑफ चार्जेज है कुछ ऐसा, और इसके इस पॉइंट पर जो चार्जेस है या जो इलेक्ट्रॉन है वो ये। तो देखने से पता चलता है कि सर इसके 1 पार्ट पर या फर्स्ट एंड पर या फर्स्ट स्टार्टिंग पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि नंबर ऑफ चार्जेस है, वो मोर देन है इसके एंड पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तुलना में, उसके कंपेयर में। और आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट की ओर ये फ्लो होंगे ऐसे। और इसको ही मैं इन वर्ड के अंदर बोलूं तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो हाई लेवल टू लो लेवल। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो हाई लेवल टू लो लेवल इन एनी कंडक्टर, इन एनी मेटल। ये बात इतनी सी समझ में आ गई। अब इसका यूजेस क्या है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। अब बहुत बार दिमाग में क्वेश्चन भी आता है कि सर 1 इलेक्ट्रॉन
का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर लगा देंगे अपन माइनस का चिन्ह। और कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो हम इसका केवल माइनस हटाकर केवल इसकी पॉजिटिव जो वैल्यू है उसी को ही लेके चलते हैं। मतलब न्यूमेरिकल में हमें हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही लेकर चलते हैं। इसी प्रकार यदि आपको बोला जाए कि 1 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1 प्रोटॉन का चार्ज इसके इक्वली होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और यहाँ पर लगा देंगे अपन प्लस। तो कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू में तो इक्वल होता है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, केवल प्लस और माइनस का। इलेक्ट्रॉन के लिए हम चार्ज माइनस में लेंगे और प्रोटॉन के लिए उतना ही चार्ज लेंगे, लेकिन कैसा, प्लस का लेंगे। ठीक है, कल अपन ने कहा कि किन्हीं भी दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लेके आओ और उसको आपस में रब कीजिए। रब करने से या उनके बीच में फ्रिक्शन कीजिए। फ्रिक्शन करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से ट्रांसफर होके अनदर बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। अब ये जो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और उसमें एंटर कर रहे हैं, ये कैसे निकलते हैं, तो कभी भी किन्हीं भी दो मेटल को, दो कंडक्टर को या दो बॉडी को, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल नंबर पे होगा। कैसे, या तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, 4, 5, 6, 7, ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से अनदर बॉडी के अंदर ट्रांसफर होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि दो बॉडी को आपस में आपने रब किया और यहाँ से हाफ या 1/4 या 1/6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया, नहीं। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज ऑलवेज इन अ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए अपने पास ये एक बॉडी ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 एंड अनदर बॉडी इज बी, और इस बी बॉडी में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10। दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाकर रब किया, फ्रिक्शन किया, तो बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर बॉडी बी में गया। तो बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और बॉडी बी में गया +1 इलेक्ट्रॉन। द टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉडी बी इज 11 इलेक्ट्रॉन एंड टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉडी ए इज 9 इलेक्ट्रॉन। देन द टोटल चार्ज ऑन बॉडी बी इज -1 एंड टोटल चार्ज ऑन बॉडी ए इज +1। उसके बाद आपने और किसी बॉडी को रब किया तो इलेक्ट्रॉन एक जाएगा, 2, 3, 4, 5। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस बॉडी में आ गया या 1/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस बॉडी में आ गया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हमेशा होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर ही होगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो ये अपने कुछ बेसिक नॉलेज था। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है यहाँ पर, और इसी के अंदर कभी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे तो कि जब किन्हीं दो बॉडी को आपस में रब किया तो कितना चार्ज सेकंड बॉडी पर गया है, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड बॉडी में ट्रांसफर हुए, या इस बॉडी से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, या इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = ±NE। व्हाट इज Q? Q इज टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी, and what is N? N is total number of electron, and what is E? The charge of electron, that is -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये फॉर्मूला है अपने पास कि कभी भी किसी भी दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है, रब करने के बाद उस सेकंड बॉडी पर या फर्स्ट बॉडी पर टोटल कितना चार्ज आएगा, या कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से लॉस हुए या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, उसको काउंट करने के लिए अपने पास यहाँ पर फॉर्मूले में हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज Q एंड व्हाट इज N एंड व्हाट इज E। Q इज टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी एंड व्हाट इज N टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 × 10⁻⁻19। इसके ऊपर न्यूमेरिकल है जो अपन बाद में लेकर चलेंगे और पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर, अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
नेक्स्ट टॉपिक आज का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? कल हमने ये कहा कि कोई भी चार्ज अपने पास है Q और उस चार्ज के सराउंडिंग हमेशा एक फील्ड जनरेट होता है जहाँ पर ये चार्ज इस फील्ड में आने वाले किसी अनदर चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। और ये जो फील्ड है इसको आगे चलकर 12th क्लास में या हायर क्लास में हम इस फील्ड को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के आसपास एक ऐसा फील्ड जनरेट होता है जहां पर वो किसी अनदर पार्टिकल पर, अनदर चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई करता है और उस फील्ड को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास कोई एक यूनिट चार्ज है +1 कूलाम। ये अपने पास कोई एक यूनिट चार्ज है Q। यूनिट चार्ज का मतलब ये होता है कि उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी? +1 कूलाम और कुछ भी नहीं है। अब इस +1 कूलाम को कोई बुक वाला लिखता है टेस्ट चार्ज। पूछे व्हाट इज टेस्ट चार्ज, तो व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज इज यूनिट चार्ज एंड दैट वैल्यू इज +1 कूलाम। ठीक है, अब हमारे पास कोई एक Q चार्ज है। इस Q चार्ज को किसी 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पर लेके आना है। ठीक है, ये Q चार्ज है और ये Q चार्ज जो है अपने पास है वो है पॉइंट A पर। अब इस Q चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके आना है। तो सीधी सी बात है, किसी भी चार्ज को, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 9th क्लास में पढ़कर आए हैं कि किसी भी बॉडी को A से B या किसी 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट में लाने के लिए आपको कोई वर्क डन करना होता है। और यहाँ पर जो अपना वर्क डन है वो है W। ये जो W वर्क डन है वो इस चार्ज पर किया गया है और A to B पर लाने में, और यही वर्क डन कहलाता है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। क्योंकि डिफरेंस का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। A पर चार्ज है तो A का कोई पोटेंशियल होगा और वो पोटेंशियल कितना होगा? V होगा। A का है तो उसको VA लिख देंगे। पोटेंशियल का मतलब होता है कि पावर कितनी है उसकी। हम बहुत बार वर्ड यूज लेते हैं कि भाई उस फलाने आदमी के पास बहुत ज़्यादा पावर है या उसका जो पोटेंशियल है बहुत हाई है। तो पोटेंशियल का मतलब है, अपन सिंपल सा माने तो पावर से अपन रिलेट कर सकते हैं। जिस चार्ज का पोटेंशियल या जिस पॉइंट का पोटेंशियल जितना हाई होगा उसकी पावर भी उतनी ज़्यादा होगी, या वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? उतना ही हाई होगा। ठीक है, तो पॉइंट A का पोटेंशियल कितना है? VA। और पॉइंट B पर पोटेंशियल कितना है? VB। A एंड B ये केवल एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करें कि A का पोटेंशियल है VA और B का पोटेंशियल है VB। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा VB माइनस VA। ध्यान रखना, VB माइनस VA, VB माइनस VA। ये अपनी फाइनल पोजीशन है और ये अपनी इनिशियल पोजीशन है और ये अपनी फाइनल पोजीशन है। डिफरेंस हमेशा कैसे फाइंड किया जाता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। VB माइनस VA इज इक्वल टू, तो VB माइनस VA क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B एंड दैट इज W अपॉन Q। तो किसी भी यूनिट चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन उन दोनों पॉइंटों के बीच का या बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है VB माइनस VA। ये तीसरी बात हो गई। इतना सा ध्यान रखना है कि हमें किसी एक चार्ज Q को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके आना है और उसमें लाने में वर्क डन कितना किया अपने? W वर्क डन किया। किस पर किया? इस चार्ज पर किया। किन दो पॉइंट के बीच में? A और B के बीच में। तो A और B के बीच का बिटवीन A एंड B पोटेंशियल डिफरेंस इज VB माइनस VA। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। फॉर्मूला इनफ। अब फॉर्मूले के बाद फिजिक्स में सेकंड चीज आती है कि सर यूनिट।
तो व्हाट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इससे चाहो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लंबा शब्द है, लंबा वर्ड है, लंबा नाम है, तो इसको शॉर्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल डिफरेंस को एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, अब आती है सेकेंड थिंग, व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कल बताया जब भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की हमें यूनिट फाइंड करनी होती है तो हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है यहाँ पर। तो फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर है W अपॉन Q, जो रेशियो है वो है W अपॉन Q। एंड व्हाट इज W? W इज वर्क डन एंड यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। नेक्स्ट, एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। Joule upon Coulomb. Then the unit of electric potential difference is Joule upon Coulomb. अब आगे चलकर इसी यूनिट को हम कहेंगे कि Joule upon Coulomb ना लिखकर इसको शॉर्ट में लिख देंगे वोल्ट। Then the unit of electric potential difference is volt. तो वोल्ट लिखा है वो भी सही है, जूल अपॉन कूलम्ब लिखे वो भी सही है। अब वही बात आ गई कि सर व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो जो डेफिनेशन अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस की बोली है उसी के अंदर हमें क्या करना है, जो ये पर वैल्यू है उसको 1 कूलम्ब और 1 जूल लेके चलना है। तो हमारे पास वही एक चार्ज जिसकी वैल्यू है 1 कूलम्ब। तो किसी 1 कूलम्ब चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में किया गया वर्क डन 1 जूल है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा 1 वोल्ट। वापस बोलता हूं, किसी 1 कूलम्ब चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में किया गया वर्क डन is 1 joule, then potential difference between A and B is 1 volt. Then 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb। ये अपनी होगी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार 1 मार्क्स की पूछी जाती है। चले आगे, यहाँ पर ये तो हो गया अपने पास है। आगे चलकर आपको ये पूछे कि व्हाट इज आगे चलकर पूछे, अभी जो अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें से डिफरेंस का जो वर्ड है उसको अपन ने रिमूव किया तो पीछे बच गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होगा, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट के बीच का होगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच का होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके अंदर हमने क्या कहा कि किसी चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब इसमें जो अपना चार्ज है वो कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। कहां पर है? इन्फिनिटी पर हमारा चार्ज है Q। अब इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है Q, उस चार्ज को किसी एक पॉइंट तक लाने में, पॉइंट अपन मान लीजिए यहाँ पर ये अपना पॉइंट B है और जो पॉइंट A वो कहां पर है? इन्फिनिटी पर। तो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लाने में किया गया वर्क डन कितना? W है। तो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस इसमें जो हमें स्टार्टिंग करनी है वो इन्फिनिटी से डेट पॉइंट तक करनी है। और हायर एजुकेशन में जाओगे तो बोलेंगे ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। हायर क्लासेस के अंदर बोलेंगे किसी
यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा, लेकिन 10th क्लास इतना डीप में नहीं है तो उतना अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्ड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला दैट इज इनिशियल पोजीशन एंड दैट इज फाइनल पोजीशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज VB minus V infinity because VB minus VA is equal to potential difference and VA is equal to अपना V infinity is equal to W upon Q। Another things, infinity पर जो potential difference होता है वो होता है अपने पास कितना, 0 होता है। बिकॉज हायर एजुकेशन में जाएंगे तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। जो आपका आर है डिस्टेंस है वो कितनी है, इन्फिनिटी है, और किसी रेशियो में अपॉन में इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0, जो कि 12th क्लास के अंदर फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट जो है सेकंड जो है उसमें आता है। तो हमें इतना ज़्यादा डीप ना पढ़कर हमें केवल इतनी सी बात रिमेंबर करनी है कि V इन्फिनिटी इज 0, कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो VB माइनस 0 इज इक्वल टू W अपॉन Q एंड VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। और स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसी एक पॉइंट का होता है, तो ये पॉइंट B का पोटेंशियल कितना आ गया, W अपॉन Q। जबकि यहाँ पर था अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस जो किसी दो पॉइंट के बीच का होता है, तो VB माइनस V आ गया। तो VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। यूनिट सेम वोल्ट बिकॉज W जूल, Q कुलाम, जूल अपॉन कुलाम इज वोल्ट। अब आप चाहो तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन इस वाले फॉर्मूले से बनाओ, आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से बनाओ, कोई रॉन्ग नहीं है, दोनों ही राइट अपने। ठीक है, अब यहां पर अपने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, उसकी होती है एम्पियर। क्या सर करंट और इस पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस काम में आती है। जब भी आपको करंट मेजर करनी है तो उसके लिए एक डिवाइस काम में आती है और वो डिवाइस है एमीटर। एमीटर इज a device which help we measure current in any circuit in any conductor। तो करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस है, उसको बोलते हैं एमीटर, अमीटर। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ये दो डिवाइस होती है, इस डिवाइस के वाया हम करंट और वोल्टेज माप सकते हैं या उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर अब कहीं कहीं पर कहा जाता है कि करंट को मेजर करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है जिसको गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। क्या? गैल्वेनोमीटर। ये भी करंट को मेजर करेगा और ये भी करंट को मेजर करेगा, लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड गैल्वेनोमीटर? तो हमें केवल एक ही बात याद रखनी है, यदि किसी सर्किट के अंदर, सर्किट क्या होता है इसको भी अपन पढ़ेंगे, यदि किसी सर्किट के अंदर बहने वाली जो करंट है वो हायर है तो उसको मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करेंगे, और यदि किसी सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट माइनर है, माइनर का मतलब क्या है, मिली में है, मतलब जो एम्पियर है उसका भी 1000 या 1000 पार्ट है, उसको मेजर करने के लिए, मतलब कुछ स्मॉलेस्ट करंट को मेजर करना किसी भी सर्किट के अंदर, तो उसको यूज करने के लिए अपन क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। और यदि किसी सर्किट के अंदर बहने वाली करंट हायर है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, तो उसको मेजर करने के लिए हम अमीटर का यूज करेंगे। यदि करंट अपनी स्मॉलेस्ट है तो उसको यूज करने के लिए गैल्वेनोमीटर, और हायर है, ज़्यादा है, तो उसको मेजर करने के लिए अमीटर यूज करते हैं यहाँ पर। उसके बाद गैल्वेनोमीटर की एक और स्पेशल बात होती है, ये सर्किट के अंदर या कंडक्टर के अंदर बहने वाली करंट की डायरेक्शन को भी बताता है। ये बताएगा कि करंट लेफ्ट से राइट है या टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है या राइट टू लेफ्ट है। तो गैल्वेनोमीटर एक तो करंट को मेजर करता है, कौन सी, स्मॉल करंट को, और उसके साथ साथ डायरेक्शन को भी मेजर करके हमें बताता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है।